फॉर्मूला। तो डेल्टा एस यूनिवर्स में क्या होगा भाई, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए याद है ना आपको कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच देयर इज ओनली अ इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो इसमें डीएस सराउंडिंग क्या होगा भाई, अगर सिस्टम के लिए हीट dq है तो सराउंडिंग के लिए हीट माइनस dq होगी अपॉन टी सराउंडिंग। और रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग आर ऑलमोस्ट at same conditions, there is only infinitely small difference। तो टी सराउंडिंग को मैं टी सिस्टम लिख दूं, तो ये तो एग्जैक्टली डीएस सिस्टम का नेगेटिव हो गया। तो इंटीग्रेट करके डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो सराउंडिंग और सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, देयर विल बी अ फाइनाइट डिफरेंस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग। ओके, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। हेलो सर। हाँ सर आप जब एक लड़के को समझा रहे थे कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट में कुछ इरिवर्सिबल एस का इक्वल रहेगा, एक बार वो मुझे समझा नहीं, एक बार समझा दोगे? है ना, सॉरी सर। depends only on initial and final state. यस सर। It does not depend how you are doing the process. यस सर। So it will not depend whether you have done it reversibly or irreversibly. यस सर। ओके सर, तो रिवर्सिबली करे इरिवर्सिबली करे तो सेम रहेगा क्या? रहेगा स्टेट फंक्शन। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। सर ये जो जो टर्म है डी क्यू बाई टी, इसका कोई डेरिवेशन की डेफिनेशन वाइज एंट्रोपी का ये जो आया स्टेटमेंट? सब क्लास में और क्या किया था? नहीं सर, बिकॉज मेरे को लास्ट क्लास में समझा नहीं था, आपने बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा कि डी क्यू बाई टी कैसा है। dq by चेंज ऑफ a स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो प्रूफ किया था ना। हाँ सर। अच्छा ओके सर। मतलब और उस स्टेट फंक्शन का नाम एंट्रोपी रख दिया। अच्छा ओके सर। हाँ सर, मुझे ये आपने इरिवर्सिबल का जो डिराइव किया वो समझा नहीं मुझे एग्जैक्टली मतलब इंटीग्रेट करके आपने फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे निकाला? इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, समझ गया। सर मुझे लास्ट क्लास से एक चीज नहीं समझा सर, आपने लास्ट क्लास में एंट्रोपी में मेजर ऑफ रैंडमनेस को आपने एक क्लासरूम और बच्चों के एग्जांपल से समझाया, तो वो एग्जैक्टली आपने क्या किया था वो समझा नहीं था सर। अरे यार, कितने वेज में अरेंजमेंट हो सकता है।
अच्छा हाँ सर, मतलब जितने ज्यादा वेस रहेंगे उतना ज्यादा रैंडम रहेगा, वो कहने का मतलब है। उतना ज्यादा टीचर अनश्योर होगा अबाउट द लोकेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर एंटरिंग द क्लास। यस सर, उतना रहा। ओके सर। हेलो सर। हाँ, सर आप वो लड़के को यही बोल रहे थे ना कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो वैल्यूज कांस्टेंट रहती है। मैं बोल रहा था इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस सिस्टम सेम रहेगा। अच्छा। सर आपकी तेरी आवाज लो हो गई तो। अभी सुनाई दिया कि नहीं दिया? हाँ हाँ, अभी थोड़ा बहुत सुनाई दिया। डेल्टा एस सिस्टम हाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सेम रहेगा। अच्छा, हाँ अभी सुनाई दिया, थैंक यू सर। नोट हो गया ये? चलो, डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग के कैलकुलेशन के 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ताकि ये कैलकुलेशन हमें ढंग से समझ में आ जाए और आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम 12 पहले, एडवांस लेवल पहले 12, फिर 7, फिर 8। ये 3 प्रॉब्लम्स बहुत ध्यान से सब लोग जरा ढंग से सोच के दिमाग लगा के अटेम्प्ट करो, फिर इनको डिस्कस करेंगे।
सर हाँ सर, ये बाकी सब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, 8th क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर दोगे? ये करना है बस, ठीक है। एट्थ प्रॉब्लम, तो एट्थ प्रॉब्लम में हम लोगों को सेम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेशंस निकालने हैं। बाकी लोग हाँ बोलो जय। सर 7th का 3 वाला पार्ट भी कर देंगे क्या? 7 का 3 आइसोथर्मल का, ओके। तो 7th प्रॉब्लम में आइसोथर्मल प्रोसेस पे एंट्रोपी कैलकुलेशन पूछी गई है, ठीक है। तो क्या दिया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड isothermally at 298 Kelvin till its volume is tripled. Find delta S gas and delta S total. First part है if expansion is reversible. तो isothermal है, टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, डेल्टा एस सिस्टम विल रिमेन NR ln VF by VI, मोल्स 1 है, तो डेल्टा एस सिस्टम हो गया R ln 3 और डेल्टा एस सराउंडिंग रिवर्सिबल है, तो ठीक इसका नेगेटिव माइनस R ln 3। सेकेंड पार्ट में दिया है एक्सपेंशन इज कैरीड आउट इरिवर्सिबली, तो भाई डेल्टा एस सिस्टम तो सेम ही रहेगा, बट डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग। और प्रॉब्लम में हमें इरिवर्सिबल की हीट दी नहीं है, बस हमें क्या बताया है, इट इज 836.8 जूल्स लेस दैन रिवर्सिबल की हीट। तो रिवर्सिबल की हीट क्या होती है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल की हीट होती है NRT ln 3, उससे 836.8 जूल्स का, तो क्या हो गया ये माइनस R ln 3 प्लस 836.8 अपॉन 298, ये डेल्टा एस सराउंडिंग हुआ। तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या हो गया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, which you can see is positive 836.8 अपॉन 298। और पार्ट 3 में दिया है एक्सपेंशन इज फ्री, डेल्टा एस सिस्टम तो यही रहेगा R ln 3, डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग, और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की हीट इफ यू रिमेंबर वाज P external into VF minus VI। फ्री एक्सपेंशन है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग 0 हो गया, तो डेल्टा एस यूनिवर्स हो गया R ln 3, ठीक है, नोट कर लो। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, वो थर्ड पार्ट में डेल्टा सिस्टम 0 होना चाहिए ना? क्यों 0 होना चाहिए सर क्योंकि जब हमने लिखा था वो फॉर्मूला डिराइव करते समय उन्होंने DW लिया था ना रिवर्सिबल का, हाँ?
तो DW तो 0 है और DU भी 0 है, जीरो है, वर्क डन 0 है, कैसे वर्क डन जीरो है? फ्री एक्सपांशन है ना। फ्री एक्सपेंशन है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है फ्री एक्सपेंशन, तो इरिवर्सिबल वर्क जीरो है, रिवर्सिबल वर्क जीरो थोड़े ना है। सर समझा नहीं मैं। भाई तुमने क्या लिखा था उस फॉर्मूले में? फॉर्मूले को ध्यान से देखने की तो कोशिश करो। क्या था फर्स्ट स्टेप, क्या था उसका? DQ रिवर्सिबल को, DQ रिवर्सिबल बाय T, करेक्ट। हाँ अब यहाँ पे तुम फ्री एक्सपेंशन कर रहे हो। हाँ फ्री एक्सपेंशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हाँ तो सिस्टम का डेल्टा एस कैलकुलेट करने के लिए तुम इरिवर्सिबल की हीट थोड़े लोगे, तुम्हें तो उसी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच एक रिवर्सिबल पाथ बना के उसकी हीट लेनी है। अच्छा समझ गया सर, समझ गया, समझ गया सर। हेलो सर, हाँ अब 12th वाला भी कर देंगे क्या? मुझे उसमें भी डाउट आ रहा है। ट्वेल्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है? वन मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस को आइसोकोरिक हीटिंग की 100 केल्विन से 1000 केल्विन, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? अब इसमें NR LN VFY VI वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? N1 CV 3/2R LN TF/TI, तो 3/2R LN 10, ठीक है। रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस सराउंडिंग एग्जैक्टली इसका नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि सेम चीज को हमने क्या किया, इरिवर्सिबली किया, तब डेल्टा एस सराउंडिंग निकालिए, तो भाई डेल्टा एस सिस्टम तो सेम ही रहेगा, 3/2R LN 10, ठीक है। अब डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? -Q इरिवर्सिबल बाय T सराउंडिंग, हीट क्या होगी इरिवर्सिबल आइसोकोरिक की? N CV TF -TI, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 1000, तो क्या आ गया? डेल्टा एस सराउंडिंग -3/2R into 0.9। क्लियर है ट्वेल्थ प्रॉब्लम? एट्थ प्रॉब्लम, एडियाबैटिक की कैलकुलेशन। 10 ग्राम नियॉन है, मतलब हाफ मोल,
इनिशियल प्रेशर दिया है 5 atm, करेक्ट। इनिशियल टेम्परेचर दिया है 473 केल्विन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, फाइनल प्रेशर 2 atm। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम और टोटल निकालना है। फर्स्ट पार्ट रिवर्सिबल, सेकेंड पार्ट इरिवर्सिबल, थर्ड पार्ट सी। अब इस प्रॉब्लम में कैसे प्रोसीड किया गया, चलो तो इसमें थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम में कैसे प्रोसीड करें, किसी का कुछ थॉट? चलो इस प्रॉब्लम के लिए आई एम अलाउइंग यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। हां बोलो। Q0 होगा तो फिर सर सर फर्स्ट एडियाबैटिक पार्ट की में प्रॉब्लम जीरो है। रिवर्सिबल वाले के लिए तो Q0 है। डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 हो जाएगा सर, और डेल्टा एस सराउंडिंग और सिस्टम भी 0 ही होगा सर। वन बाय वन, यस अंश। हाँ सर, एडियाबैटिक के लिए Q0 है तो S सराउंडिंग भी 0 हो जाएगा, और रिवर्सिबल में S टोटल तो 0 होता ही है क्योंकि वो माइनस होता है ना सराउंडिंग और सिस्टम का। तो सर डेल्टा एस सिस्टम विल आल्सो बी 0। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यू आर सेइंग जब रिवर्सिबल किया तो डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0। अग्री? यस सर। यस सर। ओके, मान गया मैं। चलिए सेकेंड पार्ट के लिए जय क्या कह रहे हो, जब इरिवर्सिबल किया, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक किया, अब क्या होगा? सेकेंड पार्ट सर उसका क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू और फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वो मतलब वो 473 प्रोसेस इक्वेशन में डाल के फाइनल टेम्परेचर आएगा। अच्छा, तो ऑल ऑफ यू अग्री विथ मेथड ऑफ जय? यस सर। यस सर यस सर, करेक्ट है। क्यू निकालना पड़ेगा। एडियाबैटिक, हाँ सर एडियाबैटिक है, सॉरी सर। हर मतलब सबका आंसर डेल्टा एस इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, 1 2 3 सबका। सर नहीं, मेरे ख्याल से डेल्टा सराउंडिंग 0 नहीं आएगा सर, सेकंड वाले में। सराउंडिंग का 0 नहीं आएगा, सिस्टम का आ जाएगा लेकिन सराउंडिंग का नहीं आएगा। सर सिस्टम का तो नहीं तो भी सेम ही रहता है सर, तो सिस्टम का यहाँ 0 होगा बट सराउंडिंग नहीं होगा सर। चलो ऑल शुड बी 0। एक थॉट रिवर्सिबल के लिए एक मिनट, एक थॉट अभी जो जयशंकर ने बोला कि सिस्टम का तो रिवर्सिबल में भी 0 रहेगा, सराउंडिंग का 0 नहीं रहेगा। यस, नाउ आशुतोष यू आर सेइंग समथिंग। No sir, the same thing I was saying. Very important discussion, I want all of you to participate. ये डेफिनेटली मतलब हर 2-3 साल में इसका प्रॉब्लम फिक्स है जेई पेपर में, और मतलब मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। तो आई वांट यू टू फर्स्ट रिमूव ऑल योर मतलब मिसकंसेप्ट्स व्हिच आर कमिंग इन योर माइंड, क्योंकि अभी तक मुझे आई विल टेल यू, अभी तक जिसने भी जो भी बोला है सब गलत बोला है। सर सेकंड पार्ट में देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हमको मालूम है कि आइसोबारिक प्रोसेस है और हम लोग को उसके अलावा फाइनल स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताया। आइसोबारिक कहाँ से लाए भाई मेरे दोस्त कृष्णा, आइसोबारिक कहाँ से बोला है? सर उन्होंने लिखा है ना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे। प्रेशर कांस्टेंट है, उससे अंदर का थोड़ी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके सर, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं। का प्रेशर कांस्टेंट मतलब वो बोलना चाह रहे हैं ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा ओके सर, समझा। चलिए अब मैं सर हाँ तब बोल लो, और रुचिर बोलो। हाँ सर, हम लोग प्रोसेस इक्वेशन लगा के फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, फिर हम लोग को आ जाएगा ना। मतलब सराउंडिंग तो 0 नहीं होगा सर, क्योंकि सराउंडिंग कोई वर्क तो कर ही रहा है ना।
अभी सुनो, डिबेट पहले ये है कि क्या डेल्टा एस सिस्टम जीरो है कि नहीं, क्या डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो है, सिर्फ उतनी डिबेट पे आंसर करते हैं। ओके सर। सराउंडिंग तो जीरो ही होना चाहिए ना, क्योंकि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का क्यू तो जीरो ही होता है। नो सच प्रॉपर्टी। हाँ सर। तो सिस्टम जीरो नहीं होगा। तो सिस्टम जीरो होगा बट सिस्टम आई में डोंट जीरो थिंक सराउंडिंग का पता सराउंडिंग जीरो होना नहीं चाहिए होगा। सर। इरिवर्सिबल में सराउंडिंग जीरो नहीं होना चाहिए सर। हाँ सर, लेकिन तो सिस्टम जीरो क्यों नहीं होगा? आप चलो, सिस्टम तो जीरो ही है, हाँ सराउंडिंग सिस्टम जीरो होगा। सिस्टम जीरो ही होगा। चाहे सराउंडिंग क्यों जीरो नहीं हो रहा, वो नहीं समझ आ रहा। सर ने बोला ना हम लोग रॉन्ग बोल रहे थे, सिस्टम जीरो नहीं होगा मतलब। स्टॉप, मैं सुनो, मेरी बात बोलने से अपना लॉजिक मत बदलो। नाउ आई विल लिसन टू 2-3 मोर। मानवी, व्हाट यू वांट टू से? So I think सिस्टम का जीरो नहीं होगा बिकॉज सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही और लाइक टेम्परेचर कांस्टेंट है और वर्क सिस्टम इज डूइंग वर्क, सो क्यू सिस्टम विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय सिस्टम। Why temperature is constant of the system? सर वो क्यों चेंज होगा, इरिवर्सिबल है ना। तो सिस्टम का तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, सराउंडिंग का नहीं होगा। हाँ सर, सराउंडिंग सॉरी सर, सराउंडिंग का कांस्टेंट है तो सराउंडिंग की डेल्टा यू इक्वल्स कांस्टेंट है and work done by surrounding is equal to the delta Q surrounding or temperature of surrounding is constant and work done तो निकल जाएगा by the process equation. अच्छा, ऋषि? So work done, sir, in a reversible, sorry, in the delta S of system, the temperatures will change. So I guess delta Q won't be zero, but delta S will, surrounding will be zero. देखो, अब now I will speak. Everybody please listen to me for 2 minutes. Rishi and everybody else, please remember, I never want to hear this term. यार ये कभी मत बोलना, मतलब I can't expect a student learning thermo from me and saying this word. Q और W के आगे कभी डेल्टा नहीं लगता है। डेल्टा सिर्फ स्टेट फंक्शंस के आगे लगता है। डेल्टा केवल किसी प्रॉपर्टी के आगे लगता है जो एक सिस्टम में स्टोर हो रही है। Q is not a property, Q is a flow of energy. तो you never have delta Q. Q ऐसा थोड़ी ना होता है इनिशियल हीट, फाइनल हीट एंड चेंज इन हीट, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो nobody will ever say delta Q और delta W. dq और dw होते हैं और इसका इंटीग्रल q और w होता है। du का इंटीग्रल डेल्टा u होता है। समझ में आया? Yes. Yes sir. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। आप सब लोग म्यूट करो और अब मैं कुछ बातें तुम लोग को बहुत ढंग से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैं तुम्हें 2-3 तरीके से समझाऊंगा सो दैट ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर। पहले मैं इस तरीके से समझाता हूं। मैं कहता हूं सब ये dq और ये सब चीजें भूलो, अपने को तो केवल 1, 2 और 3 ये 3 इक्वेशन याद है। बाकी हमें कुछ लॉजिक से नहीं चलना, हमें तो मैथमेटिकल इक्वेशन से काम करना है। चलो पहले तो मैं इक्वेशन से तुम्हें करके दिखाता हूं। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैं डेल्टा एस सिस्टम के लिए लिखता हूं, बस मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद है। डेल्टा एस सिस्टम के लिए NCV ln TF by TI प्लस NR ln VF by VF, करेक्ट। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन मुझे मालूम है, TF VF रेज टू गामा माइनस 1 is TI VI रेज टू गामा माइनस 1।
तो इससे TF अपॉन TI को आप लिख सकते हैं VI अपॉन VF रेज टू गामा माइनस 1। तो डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा NCV ln VI बाय VF रेज टू गामा माइनस 1 प्लस NR ln VF by VI. CV we know is R upon gamma minus 1 और ये ln के अंदर वाला गामा माइनस 1 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया NR ln VI by VF plus NR ln VF by VI which is 0. तो डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल एडियाबैटिक का 0 होता है, ये मैंने प्रूव कर दिया। डेल्टा एस सराउंडिंग उसका नेगेटिव, तो 0 का नेगेटिव भी 0, तो डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग दोनों 0। इतने में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लो अनम्यूट करके। ये क्लियर है। नाउ माय नेक्स्ट लॉजिक, इसमें 0 प्रूव करने के लिए मैंने ये इक्वेशन यूज की, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन। इज दिस प्रोसेस इक्वेशन वैलिड फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक? No, sir. No, sir. Moment you say no, immediately it should be clear in your mind that for irreversible adiabatic delta S system not going to be equal to 0. Okay, so for irreversible adiabatic, अब स्टार्ट करता हूं। तो फॉर्मूला तो मुझे डेल्टा एस सिस्टम के लिए यही लगाना है, NCV ln TF by TI plus NR ln VF by VI। और अब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की अगर मैं प्रोसेस इक्वेशन पिकअप करूं तो दैट इज NCV TF minus TI is minus P external VF minus VI। Yes, sir. हाँ, ये प्रोसेस इक्वेशन है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की, करेक्ट। अब इससे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे अब? सर वॉल्यूम को NRT by P। चलो बताओ कैसे वैल्यूज रखेंगे। TF निकाल सकते हैं इससे? हाँ सर। Yes sir, TI। किसी ने निकाला TF? No sir. So can you just wait 2 minutes, sir? वेट लिसन। अब इसमें कई लोगों को चलो इतना याद रहेगा, सब स्ट्राइक भी करेगा और वो लोग TF निकालने लग जाएंगे। The moment you start calculating TF, you are wasting your 5 to 10 minutes. बिल्कुल यूजलेस है TF निकालना, क्योंकि तुम्हें TF नहीं चाहिए, TF और TI का रेशियो चाहिए। ओके, देखो कैसे करेंगे। NCV को रखा 3/2R, TF माइनस TI, P एक्सटर्नल दिया है 2 ATM, VF हो गया NR TF बाय PF, VI हो गया NR TI बाय PI। NR पूरी इक्वेशन से कैंसिल किया, 3/2 TF minus 3/2 TI is minus TF plus 2/5 TI।
तो यहाँ से आ गया 5/2 TS इज इक्वल टू 19/10 TI। तो TS/TI इज इक्वल टू 19/25। 19/25। बस यहीं पे छोड़ना है, वो TI रख मत देना। जो लोग स्टार्टिंग से TI की वैल्यू 473 रख दोगे ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे इस प्रॉब्लम में। तो TS/TI मिल गया। अब VS/VI फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आई कैन राइट TS/TI into PI/PS, that is 19/25 into 5/2, 19/10। ठीक है? यस सर। तो डेल्टा एस सिस्टम हो गया एन CV ln TS/TI plus NR ln VS/VI, and this will not be zero। तो irreversible adiabatic में डेल्टा एस सिस्टम विल नॉट बी जीरो। यहाँ पे किसी के दिमाग में तुरंत डाउट आ रहा होगा, ये तो स्टेट फंक्शन है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए सेम रहना चाहिए, और adiabatic है, Q 0 है, डेल्टा एस सिस्टम 0 होना चाहिए। आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चन, देखते जाओ। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? माइनस Q irreversible by T surrounding। irreversible heat, irreversible adiabatic की irreversible heat 0 है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज 0। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। Just 1 minute। ओके, अब चलो मैं दूसरे लॉजिक से इसी चीज को पुट अप करता हूँ तुम्हारे सामने। तो मुझे डाउट था वो लास्ट पेज पे, एक सेकंड। देखो, पहले मैं आइसोथर्मल वापस पिक करता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम्हें क्या कहा गया था? वॉल्यूम ट्रिपल किया। तो भाई तुम्हारे पास, तुमने दो तरीके से प्रोसेस किया, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। सिस्टम की अगर बात करो तो पहले प्रेशर मान लो कुछ P था, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। तुमने आइसोथर्मली चेंज किया तो टेम्परेचर तो T रखा, वॉल्यूम 3 टाइम्स किया तो वॉल्यूम 3V कर दिया। अब आइडियल गैस इक्वेशन से अगर वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया, प्रेशर सेम है तो सॉरी टेम्परेचर सेम है, तो प्रेशर 1/3 हो गया। तो रिवर्सिबल में ये इनिशियल स्टेट होती सिस्टम की, ये फाइनल स्टेट। ठीक है? यहां तक क्लियर है? यस सर। इरिवर्सिबल में भाई शुरू तो तुमने वहीं से किया, और यहाँ भी आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो सेम है, वॉल्यूम 3 टाइम्स किया, तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर 1/3 होगा। तो आइसोथर्मल में चाहे मैं रिवर्सिबली करूं या इरिवर्सिबली करूं, सिस्टम की फाइनल स्टेट सेम है। इसलिए यहां पे जो एंट्रोपी चेंज आएगा सिस्टम का, और यहां पे जो एंट्रोपी चेंज आएगा सिस्टम का, that will be same, they both will be equal।
क्योंकि सिस्टम की फाइनल स्टेट सेम है, और फाइनल स्टेट सेम है मतलब स्टेट फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन रिवर्सिबल में अगर मैं Q देखूं तो रिवर्सिबल का Q क्या होगा, nRT ln VF by VI, और इरिवर्सिबल का Q होगा P एक्सटर्नल VF माइनस VI। तो Q सेम नहीं है। अब भाई ये Q है क्या, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं मतलब क्या है, सराउंडिंग से Q अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को जा रही है, यहाँ पे Q अलग है। तो दोनों केसेस में सराउंडिंग अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट दे रही है सिस्टम को। अब अगर सराउंडिंग अलग अलग अमाउंट दे रही है सिस्टम को, तो भाई सराउंडिंग का जो फाइनल कंडीशन होगा वो दोनों सिचुएशन में अलग अलग होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। सराउंडिंग का फाइनल सिचुएशन अगर अलग अलग होगा तो सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अलग अलग होगी। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन एडियाबैटिक में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल किया, इरिवर्सिबल किया, सिस्टम को मैंने PVT से प्रॉब्लम में क्या दिया, प्रेशर आपने 2 atm से 5 atm कर दिया, मतलब P से बढ़ा के 2.5 P कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आएगा VF, टेम्परेचर आएगा TF, सही है। इरिवर्सिबल में भी इनिशियल कंडीशन सेम थी और प्रेशर आपने वही 2.5 P किया, बट अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशंस अलग अलग है, अग्रीड। अगर अलग अलग है तो यहाँ का फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम अलग अलग आएगा, अलग मतलब रिवर्सिबल वाला नहीं आएगा। तो एडियाबैटिक की फाइनल स्टेट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अलग अलग आएगी। अगर फाइनल स्टेट अलग अलग आएगी तो भाई स्टेट फंक्शन का वैल्यू भी अलग अलग आएगी ना। यस सर। Adiabatic में delta S system of reversible and irreversible will not be equal, but यहाँ दोनों केसेस में सराउंडिंग सिस्टम को 0 हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग की फाइनल कंडीशन सेम आएगी, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सेम रहेगा। ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। और समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं। तो याद है हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के एंड में एक बड़ा सा प्रॉब्लम किया था। हाँ सर। वो वाला प्रॉब्लम याद आ रहा है? बहुत सारे सब्सक्रिप्शन वाले कंपेयर किया था। यस। तो अगर मान लो ये इनिशियल पॉइंट है और ये मैंने एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, करेक्ट, सही है? यस सर। तो इस पाथ पे DQ 0 है। यस। हाँ सर। मैं इसी फाइनल वॉल्यूम पे आने का एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का प्रोसेस करती हूँ,
करता हूं तो फाइनल पॉइंट कहाँ आएगा? इररिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल पॉइंट कहाँ था? सर अबव द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट के थोड़ा ऊपर था। यस सर, ऊपर आता हूँ। फाइनल और आइसोथर्मल के नीचे था। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक का सही है? यस सर। यस सर। अब अगर मैं इनिशियल से एफ डैश इररिवर्सिबल पाथ से आऊं तो हीट 0 है, करेक्ट? यस सर। हाँ सर। से एफ डैश मैं इररिवर्सिबल पाथ से आऊं तो हीट 0 है, लेकिन मेरी डीएस की डेफिनेशन क्या थी? डीएस सिस्टम की डीक्यू रिवर्सिबल बाय टी, मतलब अगर एक इररिवर्सिबल प्रोसेस भी है तो तुम इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच एक रिवर्सिबल पाथ बनाओ। तो अब अगर मैं इस आई और एफ डैश के बीच एक रिवर्सिबल पाथ बनाता हूं तो वो रिवर्सिबल पाथ एडियाबैटिक नहीं रह जाएगा, उस रिवर्सिबल पाथ पे डीक्यू 0 नहीं होगा, करेक्ट? हीट तो स्टेट फंक्शन है, सॉरी हीट तो पाथ फंक्शन है ना, रास्ता बदलने से हीट बदल जाएगी। क्लियर है? देखो आइसोथर्मल में ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का रिवर्सिबल, ये आता फाइनल पॉइंट। हाँ सर। इररिवर्सिबल आइसोथर्मल का फाइनल पॉइंट कहाँ था? सर बिलो एडियाबैटिक था क्या? सर सेम पॉइंट होगा ना? Just 1 minute. Yes. So what I was saying कि सर आप पूछ रहे थे इररिवर्सिबल का कहाँ आएगा? रिवर्सिबल का यहीं आया, इररिवर्सिबल का भी यहीं आएगा, करेक्ट? यस सर, यस सर। यस सर। तो थर्मल में देखो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल का फाइनल पॉइंट चेंज ना है, करेक्ट? यस सर। यस सर। इररिवर्सिबल का एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे
एक रिवर्सिबल पाथ बनाते हैं, करेक्ट? यस Yes, सर sir. तो अगर मैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए एक रिवर्सिबल पाथ बनाऊंगा तो वो तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल जैसा ही होगा। यस सर तो इसलिए हाँ सर. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का एंट्रोपी चेंज सिस्टम का सेम आ गया। यस सर लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एक रिवर्सिबल पाथ बनाऊंगा तो इट विल नॉट कम सेम एज रिवर्सिबल एडियाबैटिक। यस सर। सर क्योंकि पाथ फंक्शन है ना। कौन सा? कौन सी? हीट पाथ फंक्शन होगा सर, इसलिए डेल्टा सिस्टम चेंज हो जाएगा, राइट? हीट चेंज हो जाएगी। यस सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए अगर मैंने एक रिवर्सिबल पाथ बनाया तो उसका Q 0 नहीं रहेगा, यस सर तो इसलिए डेल्टा एच सिस्टम 0 नहीं रहेगा। क्लियर है इतने सब लॉजिक? सर मुझे चीज कंफर्म करनी थी। तो सर सिस्टम का जो एंट्रोपी रहता है दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द बॉडी while irreversible में सराउंडिंग का डिपेंड्स ओनली ऑन Q। व्हाट यू आर सेइंग? सर जो एंट्रोपी चेंज है फॉर system that depends on initial and final state of the body, while yes for the surrounding it only depends on Q initial and Q final. Where Q initial Q final बोला? Oh sorry, only depends on Q sir, sorry sir, on DQ. सर फॉर आइसोथर्मल यू टोल्ड दैट सराउंडिंग एक केस में Q देगा और दूसरे केस में Q डैश, पर सर सिस्टम जो लेगा वो भी अलग अलग हीट लेगा, तो उसमें फाइनल पॉइंट अलग क्यों नहीं हो जाएगा? सराउंडिंग देखो ये भी चलो एक ढंग से समझाता हूँ। इसके लिए चलो आइसोकोरिक वाला एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, ध्यान से देखना। किसने ये डाउट पूछा था? सर मी शार्विल। चलो तुम ही अपने आप को अनम्यूट रखो। यस सर। ये देखो एक मेरे पास 1 मोल 12th प्रॉब्लम वाला ले लेता हूँ डाटा। 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस थी, 100 केल्विन से 1000 केल्विन हीट कर रहे थे, सही है? हाँ सर। हीट क्या होगा Q बताओ? सर उसका Q PV TF माइनस। हाँ सर, हाँ सर। तो 900 into 3/2 1350 आर। यस सर। चाहे रिवर्सिबली करो चाहे इरिवर्सिबली करो हीट इतनी रहेगी, ठीक है? हाँ सर। अब ध्यान से देखना, अभी अगर आपने रिवर्सिबली किया तो शामिल इस सिस्टम का पहले टेम्परेचर क्या है? 100 केल्विन। और सराउंडिंग का क्या है? 1000 नहीं 100 100.1 होगा। हाँ मतलब DT ज्यादा होगा, थोड़ा सा हीट यहाँ से आ जाएगी। हाँ सर। उससे सिस्टम का 100.1 हो गया। हाँ सर, फिर वो बढ़ जाएगा। इनका क्या करेंगे? 100.2। फिर थोड़ी सी हीट जाएगी, सही है? हाँ सर। इस तरह करते करते हम पूरा ये 1350 आर हीट देंगे। हाँ सर। लेकिन इरिवर्सिबली करते तो क्या होता? सर एक बार में ही पूरा हीट दे देते हैं। ये तो हमेशा 1000 पे रह के ये तो पूरा एक साथ फेंक देता। हाँ सर। लेकिन इसका टेम्परेचर तो धीमे धीमे ही बढ़ेगा, ये थोड़ी सी हीट लेगा। इसका सीधे 100 से 1000 थोड़ी ना होगा, इसका तो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ता रहेगा। हाँ सर। तो सराउंडिंग के लिए देखो एंट्रोपी चेंज अलग हो गया, लेकिन सिस्टम के लिए वही रहेगा। अच्छा ओके सर, समझा। समझे? यस सर। मुझे एक चीज नहीं समझे सर, किसी ने सर आप पिछले पेज पे जाइए ना। हाँ सर, इसमें किसी ने बोला इरिवर्सल एडियाबैटिक के लिए हीट फंक्शन हीट पाथ फंक्शन है, उसकी वजह से DS अलग हो रहा है सर। बट मेरा क्या कहना है कि जब हमें पता है कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली उन दोनों का
रिवर्सिबल हीट अलग होगा तो उससे कह सकते हैं ना कि डीएस अलग होगा दोनों का। तो उसने क्या गलत कह दिया कि हीट पाथ फंक्शन है, पाथ बदल दोगे तो हीट अलग होगी। तो दोनों स्टेटमेंट सेम ही है ना लगभग। हाँ ओके सर ओके। सर आप वो शार्विल का डाउट फिर से बता सकते हो क्या? भाई शामिल ये कह रहा था कि जैसे आइसोथर्मल में अलग अलग हीट होती है, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में हीट अलग अलग होती है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। डेल्टा सिस्टम भी डिफरेंट। So what I was explaining to him was, don't go by that, just see the final state. Final state system की सेम है ना, हाँ सेम है। तो स्टेट फंक्शन का चेंज सेम आएगा। और सराउंडिंग अलग अलग हीट दे रहा है, इससे सराउंडिंग की फाइनल स्टेट अलग अलग आएगी, इसलिए सराउंडिंग का डेल्टा एस सराउंडिंग अलग अलग होगी। ओके हाँ सर ठीक है, समझा। तो सर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफरेंट हुआ तो उनका डेल्टा एस और सिस्टम भी डिफरेंट होगा ना सर, डीएस सर। यस डीएस भी डिफरेंट होगा, डेल्टा एस भी डिफरेंट होगा। अच्छा ओके सर, और फिर सराउंडिंग तो क्यू पे डिपेंड करेगा कि उनका सेम है कि डिफरेंट। सर आप 8 क्वेश्चन से सारी स्लाइड्स फिर से दिखाओगे क्या एक बार स्क्रीनशॉट से? 8 का थर्ड पार्ट बचा था वो भी कर देता हूँ। प्री एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो फिर से पहले मैं MCV/TF minus TI is minus P external VF minus VI। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, 0 हो गया, मतलब TF/TI 1 आ गया, तो मतलब VF/VI आ गया 5/2। तो अब डेल्टा एस सिस्टम हो गया, MCV/LN/TF/TI वाली टर्म तो 0, NR/LN/TF/VI वाली टर्म हाफ इंटू R इंटू LN 5/2 और डेल्टा एस सराउंडिंग 0। सर एक डाउट था। हाँ तो फ्री एक्सपांशन में हम हमेशा टेम्परेचर को इक्वल ही रखेंगे ना? हाँ, फ्री एक्सपेंशन इज अ प्रोसेस which is both isothermal and adiabatic। ओके सर। सर तो मतलब हम मतलब ऐसा भी दिया हुआ होगा, समझो आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन, फिर भी हम टेम्परेचर मतलब ये Q इक्वल टू 0, U इक्वल टू 0, W इक्वल डेल्टा U इक्वल टू 0 रखेंगे ना? हाँ वो तो आएगा ना। ओके सर। हेलो सर। हाँ सर मुझे लास्ट क्वेश्चन मतलब जो लास्ट एग्जांपल आपने बताया था शार्विल को, उसमें डाउट था। सर आपने डायरेक्टली कैसे कंक्लूड किया था कि हीट अलग अलग होगी? इसमें डायरेक्टली कंक्लूड किया था हीट इसमें हाँ सर, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। भाई इसमें तो हीट सेम होगी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोकोरिक में, लेकिन एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का अलग अलग होगा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज डिफरेंट है ना। ओके सर, समझ गया सॉरी, थैंक यू सर। चलो वी स्टॉप हियर, बाय एवरीबॉडी। स्लाइड्स दिखा दीजिए। स्लाइड्स भेज दूंगा मैं। ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर।